अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं असदुल्ला। आज हम इस लेक्चर में प्रोटोटिस्ट एंड फंजी के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स काज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज़ होती है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? ए में कह रहा है प्लाज्मोडियम, बी में कह रहा है यूग्लिना और सी में कह रहा है एमोबा और डी में कह रहा है ट्राइपनोसोमा। तो ए जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया काज करता है और यूग्लिना की कोई भी डिजीज़ डिस्कस नहीं की गई। और अमोबा जो होता है उसकी एक स्पीशीज़ होती है एंट अमोबा हिस्टोलाइटिका, वो डायसेंट्री काज करती है। और जो ट्राइपनोसोमा होती है वो ही स्लीपिंग सिकनेस काज करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ट्राइपनोसोमा। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स नॉट प्रोड्यूस्ड बाय फंजी। कौन सी दी गई हुई एंटीबायोटिक्स में से फंजा जो है प्रोड्यूस नहीं करती? ए में कह रहा है एमोजिसिलिन और बी में कह रहा है क्लोरोमाइसिन और सी में कह रहा है पेनिसिलिन और डी में कह रहा है नियोमाइसिन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एमोजिसिलिन, क्योंकि जो एमोजिसिलिन होता है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन और नियोमाइसिन ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो फंजा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में कह रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, बी में कह रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स और सी में कह रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक और डी में कह रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉफिक। तो देखिए, आपको पता होगा जो प्रोटोक्टिस्ट होते हैं वो सभी यूकैरियोट्स होते हैं और वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है बीटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो हो नहीं सकते, बाकी जो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड। डिवीजन एक डिवीजन है फंजाई की, उसे दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? ए में कह रहा है जाइगोट फंजी, बी में कह रहा है सेक फंजी और सी में कह रहा है कल्ब फंजी और डी में कह रहा है इम्परफेक्ट फंजी। तो बेसिडियोमाइकोटा डिवीजन को कल्ब फंजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोर बनाने वाली बॉडी होती है उसे वो कल्ब लाइक होती है। ठीक है ना, उसीलिए उसे कल्ब फंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टडी ऑफ फंजी इज आल्सो कॉल्ड। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं साइंस में? ए में कह रहा है फाइकोलॉजी, बी में कह रहा है फार्माकोलॉजी और सी में कह रहा है माइकोलॉजी, डी में कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी। जो फाइकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ अलजी होती है और फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स होती है। माइकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ फंजी होती है। डी जो है माइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है द मेजर ग्रुपिंग ऑफ फंजी इज बेस्ड अपॉन देयर। ग्रुपिंग ऑफ फंजी किस बुनियाद पे है? ठीक है, किस बुनियाद पे उसे क्लासीफाई किया गया है? ए में कह रहा है मोड ऑफ लोकोमोशन, बी में कह रहा है फीडिंग हैबिट्स, सी में कह रहा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और डी में कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हवाले से उसे फंजाई को क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजी इज बेस्ड ऑन। क्लासिफिकेशन जो अलजी की है वो किस बुनियाद पे है? ए में कह रहा है लोकोमोशन और बी में कह रहा है न्यूट्रिशन, सी में कह रहा है पिगमेंटेशन और डी में कह रहा है सेक्सुअलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पिगमेंटेशन। आपने पिगमेंटेशन माने कलर्स के बुनियाद पे अलजी को क्लासीफाई किया गया है। रेड अलजी होती है, ब्राउन अलजी होती है, ग्रीन अलजी होती है। ठीक है ना, इस माने कलर्स के बुनियाद पे अलजी को क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द बॉडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड। फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं? ए में कह रहा है माइसीलियम, बी में कह रहा है हाइफी और सी में कह रहा है सेप्टा और डी में कह रहा है एसेप्टा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा माइसीलियम। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। जो हाइफी होती है वो माइसीलियम को बनाती है। ठीक है, हाइफी के 2 किस्म होते हैं, एक होती है सेप्टा और दूसरी होता है एसेप्टा। सेप्टा हाइफी वो होती है जिसमें वाल्स मौजूद हैं और एसेप्टा हाइफी वो होती है जिसमें वाल्स मौजूद ना हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।